यीशु चौरसिया जीत रही थी, वीरेंद्र जी को पंकज चौधरी जी अंदर अंदर सपोर्ट करके जिता दिए और अब अपनी डीलिंग कर लिएगा। तुमको अभी तो एक बात और है, एक बात और भूल गया था मैं, इसको आप चलाइएगा, बहुत वो है। इसी लोकसभा चुनाव के बाद जो डील हुई है वीरेंद्र चौधरी जी से कि आप विधायक हैं, आपको भाजपा में शामिल करा के मंत्री बनाया जाएगा। पंकज चौधरी जी सिर्फ अपना विकास करते हैं, ये लोग मिलजुल करके इस जिले को लूट रहे हैं और इनको अब की गोरखपुर भेज दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग रंग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मौजूद हैं। ये विगत कुछ दिन पूर्व एनडीए के हिस्सेदारी में थे, एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन किसी कारणवश से एनडीए से हिस्सेदारी तोड़ करके आज हुंकार भर रहे हैं और खुद पर्चा भर करके महाराजगंज जनपद के लोकसभा प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले आप एनडीए के हिस्से थे, क्या वो चीजें हुई, क्या बातें हुई कि एनडीए से आपको हिस्सेदारी तोड़नी पड़ी? देखिए, कहा था जब अधिकार नहीं मिलता है तो चाहे आजादी के पहले की लड़ाई हो, क्रांति हो या आज का वर्तमान की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों का विकास कर रही है। पूर्वांचल पर कहीं कोई नजर नहीं है, किसानों पर, बेरोजगारों पर, युवाओं पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर इन लोगों का कहीं कोई ध्यान नहीं है और समाज को आपस में लड़ा करके खत्म करने का षड्यंत्र इन्होंने जैसे जनहित किसान पार्टी के साथ धोखा किया। जिस दिन आप एनडीए का हिस्सा बने उस दिन आप कह रहे थे कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी तीसरी बार, और अभी एनडीए का हिस्सा नहीं, अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने नहीं कहा था। हमारे पोस्ट देख लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, हम सीट के इंतजार में थे। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, गठबंधन का मतलब आप निकालिएगा, गठबंधन माने मजबूरी होती है। हमारे पास मजबूरी थी, हमको वो एक सीट देने को बोल रहे थे, तो हम जब मजबूत होते, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते, समाज में सेवा करते, हम उसलिए गए। हम शुरू से योगी जी के साथ रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। हम पार्टी क्यों बनाए? क्योंकि जब हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा, पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा, जातिगत जनगणना पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साध रखे हैं, तो हम लोग बैकवर्ड समाज से हैं और चौरसिया समाज से जो हर नुक्कड़ पर लोगों की सेवा करता है। अभी आपने मंच से बड़ा आरोप लगाया पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी एक दूसरे से साठगांठ है। अगर आप महाराजगंज में चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सीधी लड़ाई किससे होगी? कोई लड़ाई नहीं भाई, जब वो दोनों मिल गए हैं और जनता तीसरा विकल्प खोज रही है। बसपा ने ऐसे व्यक्ति को दिया इसको कोई जानता ही नहीं है। हम जमीनी व्यक्ति हैं, हमारे पर फर्जी बहुत मुकदमे लगे हैं। हम संघर्ष 1998 से कर रहे हैं, हम बरसाती मेढक नहीं है। हमारा निरंतर किसी की भी सरकार हो, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन चलता रहता है सत्यता और उत्पीड़न के खिलाफ। हमारे विषय में सब लोग जानते हैं। हम पब्लिक, हम एक व्यापारी समाज से थे, परिस्थितियों ने नेता बनाया, तो आज समाज के अधिकार के लिए हम लोग क्रांति कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप पब्लिकली घूमिए, आप लक्ष्मीपुर जाइए, नौतनवा जाइए, आप धानी जाइए, ब्रिजबन जाइए, फरिंदा जाइए, पनियरा जाइए, परतावल जाइए, भुगली, सिंदुरिया, कहीं जाइए, हर जगह चर्चा ये दोनों एक हो गए हैं, दोनों एक हैं। आखिर लोक विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र जी ने, यीशु चौरसिया जीत रही थी, वीरेंद्र जी को पंकज चौधरी जी अंदर अंदर सपोर्ट करके जिता दिए और अब अपनी डीलिंग कर लिएगा। तुमको अभी तो एक बात और है, एक बात और भूल गया था मैं, इसको आप चलाइएगा, बहुत वो है। इसी लोकसभा चुनाव के बाद जो डील हुई है वीरेंद्र चौधरी जी से कि आप विधायक हैं, आपको भाजपा में शामिल करा के मंत्री बनाया जाएगा। हमें क्यों मजबूर किया गया पोल खोलने के लिए? हमारे साथ धोखा किया गया, बहुत बड़ा धोखा किया गया। हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे वो भाजपा के लिए लगे। हम भाजपा के साथ थे, स्वयंसेवक थे। अभी महाकुंभ में गोरक्ष प्रांत का मसला हो था, अभी जो महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तो ये आज ये कांग्रेस और भाजपा के लोग मिल करके निर्विरोध सांसद बनने का जो प्लान बना रहे हैं, ये महापाप है, ये मतदान है, ये जनता की हुकूमत और जनता का जजमेंट का समय है। इसमें जनता जजमेंट करेगी और आप कह रहे हो कि भाई क्या 2 करोड़
50 लाख खर्च करना, प्रत्याशी विपक्षियों को बांट दो 2 करोड़ और निर्विरोध बन जाओ। ये तो जनता का अपमान करना हुआ। अच्छा ठीक है, अभी अगर एक सीट पे सहमति बन जाती है एनडीए से, तो क्या ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, ये बातें कहते हैं आप? नहीं, एनडीए देखिए, जब हमें अधिकार, आप अपने घर बुलाए, एनडीए में बुलाए, अब बुला के हमको ना खाना देंगे ना पानी देंगे तो आदमी मर जाएगा, जीवित कैसे रहेगा? अपमान करना तो उसका नतीजा तो भोगना पड़ेगा ना। गठबंधन तो मैंने कहा ना मजबूरी है, हमें अपने समाज को मजबूत करना था, हमें नेतृत्व बनना था। पान किसान का मुद्दा आजादी से अब तक है, इसको संसदीय पार्लियामेंट में ये पास होगा ना कि पान किसान को सब्सिडी मिले। कहां जाएंगे हम? अच्छा, हम स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। हाँ। महाराजगंज जनपद में क्या वो कमियां देखा आपने कि कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर तमाम जगह छोड़ करके महाराजगंज से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? सबसे बड़ी चीज ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा परतावल के पास बसैया बुजुर्ग घर है। तो अब वो देखिए भाजपा के लोग देवरिया भेज रहे थे, इनका यही टेक्निक है। जैसे निषाद पार्टी को संत कबीर नगर भेजे, बुरी तरह हार रहा है। तो स्थानीय है, हम कोई काम करेंगे, हम अपने घर का भी रोड बनाएंगे तो उस पर भी स्थानीय चलेगा। तो हमारा गिरी जनपद है, हमारे यहाँ तमाम रिश्तेदारियां हर गांव में, यहाँ मित्र हैं। गिरी जनपद से सबको अपना मोहब्बत होता है, प्यार होता है। तो गिरी जनपद मुद्दे तमाम है, चाहे वो धान तौल का हो, कहते हैं लोग गोरा नहीं है, पैसा नहीं समझ देते हैं। यहाँ व्यापारी, कुछ बड़े व्यापारी हैं, वो किसानों का उत्पीड़न करते हैं। यहाँ पर रेल लाइन आज तक नहीं जुड़ा, बस की सुविधा, कोई बस नहीं है जो कि 4-5 बस हो जो लखनऊ जाना हो, बनारस जाना हो। कोई बस है यहाँ से? बनारस के लिए कोई बस है? लखनऊ के लिए कोई बस है सरकारी? 2-4 टोपाटो नहीं है। ये वर्षों से 30-40 साल से रेल लाइन ला रहे हैं, आज तक नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, ये लोग मिलजुल करके इस जिले को लूट रहे हैं और इनको अब की गोरखपुर भेज दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आपने बताया जनपद महाराजगंज आपकी कर्म भूमि है। हाँ। यहाँ आप पहले से भी रहे हैं। 30 वर्षों में कितना विकास किया है पंकज चौधरी ने? देखिए, एक बात मैं बता दूं, पंकज चौधरी जी सिर्फ अपना विकास करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यहाँ, मैंने कहा ना भाजपा का कोई संगठन ही नहीं है, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये मैं जब भाजपा में था तब भी मैंने एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको मैंने कहा था, यहाँ उन्हीं के जेब का आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, उन्हीं के जेब का आदमी जिला अध्यक्ष बनता है, उन्हीं का जेब के आदमी को चेयरमैनी लड़ाई बुरी तरीके हारा। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां बिना काम पान के काम हो जाए। और जब पनवाड़ी बिगड़ जाता है तो हिंदी में पूछ के चूना लगा देगा, इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा उस समय। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सुंदर चौरसिया थे, जनहित किसान पार्टी के संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। कुछ दिन पूर्व इनका एनडीए से बातचीत चल रही थी, एनडीए का हिस्सा भी ये बने, लेकिन सीटों पे जब बात नहीं बनी तो एनडीए को छोड़ करके अपने कर्मभूमि महाराजगंज में चुनाव लड़ने का आज हुंकार भर रहे हैं। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत किया। अब आगामी 1 जून को मतदान होना है जनपद महाराजगंज में। तमाम दलों के नेता जो है अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। 1 जून को महाराजगंज जनपद की तमाम जनता तय करेगी कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। क्या पंकज चौधरी पुनः 7वीं बार जीत करके आएंगे कि इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी पहली बार सांसद बनेंगे, कि श्याम सुंदर चौरसिया इतिहास बनाएंगे और जनपद महाराजगंज से अपने दल और बल के साथ पहली बार सांसद बन करके और लोकसभा में तमाम लोगों का मुद्दा उठाएंगे। जय हिंद।